अब खबरें विस्तार से और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म है पठान, उसको लेकर विवाद जो पहले से चल रहा था और बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक हैं राम कदम अब इस विवाद में कूद गए। राम कदम ने कहा है कि हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म महाराष्ट्र की धरती पर तो नहीं चलने दी जाएगी। राम कदम ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अपनी भूमिका साफ करने के लिए भी कहा है। तो शाहरुख खान की फिल्म पठान फिल्म को लेकर यह जोरदार विवाद और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं किस अंदाज में विवाद हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के विधायक हैं महाराष्ट्र में राम कदम। अब इस पूरे विवाद में राम कदम की एंट्री हो गई है। राम कदम कह रहे हैं कि यहां महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है और ऐसे में हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हो, सीरियल हो, वो हम महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र वर्तमान में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर हमारे साधु संतों द्वारा जो आपत्तिजनक बातें उठाई गई है उस पर वे अपना रुख स्पष्ट करें। उधर टीएमसी के सांसद डोला सेन, उन्होंने फिल्म पठान को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर कहा कि सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता 303 के घमंड में हैं और इसी वजह से हर चीज पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। डोला सेन ने यह भी कहा कि जनता उनको सबक सिखाएगी। तो 303 मिला ना आज का सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का गवर्नमेंट का, तो उसका एक घमंड आ गया। वो 303 का घमंड है। उनको पता नहीं कि 404 भी कभी किसी को आया था, उसका आज क्या हालत है। ये घमंड में कुछ नहीं होता। पीपल्स इज द लास्ट वर्ड। वो भूल जाते हैं, घमंड में तो सब भूल जाते। तो 303 में वो सोचते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इंटरफेयर करेंगे, सबको हम बॉसिंग करेंगे, सबको हम डोमिनेट करेंगे। ये ठीक नहीं है। स्वाधीनता इसको नहीं बोला जाता। तो आप कह रहे हैं ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है जबरदस्ती क्रिएट की जा रही है, ये तो उसका घमंड में आ गया। हम तो पहले ही बोल चुके हैं 303 का घमंड में वो कर रहे हैं। देखिए, दीपिका पादुकोण ने बेशर्म रंग गाने में जो ड्रेस पहनी है उस ड्रेस की कलर को लेकर ये पूरा विवाद, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो निशाने पर शाहरुख खान को ले रहे हैं। और ऐसे में फिल्म पठान को लेकर ये जो विवाद हो रहा है, इस बीच शाहरुख खान की तरफ से चुप्पी तोड़ी गई है। दरअसल शाहरुख खान एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। वहां शाहरुख खान की तरफ से मंच पर बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश शाहरुख खान की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो दरअसल नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा शाहरुख खान ने, सुनिए जरा। एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. तो ये शाहरुख खान का बयान। अच्छा, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश भोपाल से ब्रजेश राजपूत, वहां पर आज इस फिल्म को लेकर विरोध किया जाना है, और साथ ही मुंबई से हमारे सहयोगी रवि जैन इस वक्त मौजूद हैं। रवि, जिस तरीके से विरोधी
इस फिल्म को लेकर अगर मैं ये कहूं कि साहब हाथ धोकर पीछे पड़ गए तो शायद गलत नहीं होगा। अब सवाल मेरा ये है कि फिल्म है, जाहिर सी बात है कमर्शियल एंगल फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो निर्माता निर्देशक है फिल्म के वो कुछ विचार कर रहे हैं। वो जो ड्रेस के कलर को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है, जो मूल मुद्दा है जिसके बहाने शाहरुख खान तक को लपेटे में लिया जा रहा है विरोध में, क्या वो कलर चेंज किया जाएगा? कोई ऐसा विचार किया जा रहा है फिल्म के निर्माता निर्देशक की तरफ से? जी, हमने यशराज फिल्म से पठान की जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये जानने की कोशिश की कि उनका पक्ष क्या है, वो कुछ इस पर कमेंट करना चाहते हैं या कोई सफाई देना चाहते हैं या नहीं। यशराज की जो पिछली फिल्म थी सम्राट पृथ्वीराज, उसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उनको नाम बदलना पड़ा था। तो पठान जो फिल्म है शाहरुख खान की 4 साल बाद बतौर लीड एक्टर आ रही है। 2018 में शाहरुख खान की फिल्म जीरो आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। ऐसे में तमाम फैंस को इस बात का इंतजार है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म 4 साल बाद जो रिलीज होने जा रही है वो उसे पर्दे पर देखने जाएंगे। इस बीच इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है। बेशरम रंग जो गाना है उसमें जो भगवा कलर की बिकनी दीपिका ने पहनी है, यशराज फिल्म को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी जो है वो एकदम से इरप्ट हो जाएगी और हर व्यक्ति जो है फिल्म की बजाय इस विवाद को लेकर बात करता नजर आएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि कपड़े का रंग जो है टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ भी मुमकिन है। हम देखते रहते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है फिल्मों में, लेकिन अभी तक यशराज फिल्म की तरफ से ये जानकारी नहीं आई है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद वो भगवा कलर का जो कपड़ा दीपिका ने पहना है, जो बिकनी पहनी है, उसका रंग बदला जाएगा या नहीं। आप जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल अंदाजा तो किसी को भी नहीं होगा कि विवाद जो है वो इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि गाना जो है वो 3 मिनट 16 सेकंड का ये पूरा गाना है। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर को कि साहब 3 मिनट 16 सेकंड के गाने में शुरुआत में जो रंग है दीपिका की ड्रेस का पीला है, फिर गोल्डन है, सी ग्रीन कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी, मल्टी कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी, और 3 मिनट 16 सेकंड के गाने में जब 3 मिनट पर पहुंच रहा है गाना, उस वक्त वो भगवा रंग जिसको कहा जा रहा है, वो ऑरेंज कलर जो बड़े फैशन में कलर है, नियॉन ऑरेंज, उस कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी है, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद है। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, तो विवाद का क्या स्वरूप आज मध्य प्रदेश भोपाल में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था, उसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। कल इंदौर में हुआ था, शाहरुख खान का पुतला जलाया गया था, उनके पोस्टर जलाए गए थे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बारी है। भोपाल में 12:30 बजे बजरंग दल के लोगों ने एक सिनेमा हॉल के सामने प्रदर्शन का आयोजन किया है, जहाँ वो शाहरुख खान का पुतला फूकेंगे। मगर मैं आपको एक नई बात बताऊँ कि पहले दिन के बाद से जैसे ही ये कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा रूप लिया, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो कल तक इस मामले में खुल के बयान दे रही थी, अब एकदम चुप हो गई है। ना तो नरोत्तम मिश्रा ने अगले दिन कोई बयान दिया जो हमारे गृह मंत्री हैं, ना तो किसी और बीजेपी के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की। तकरीबन सभी ने चुप्पी साध ली है और सबका कहना है कि जो कहना था हमने कह दिया। बयान देकर अब सब चुप हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर ब्रजेश की तरफ से किया जा रहा था, साहब बिकनी बहाना, लेकिन निशाने पर शाहरुख खान ज्यादा नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, पोस्टर बैनर जो है वो सब शाहरुख खान के, जिनको लेकर सड़क पर उतर रहे हैं प्रदर्शनकारी। संसद में फिर से तवांग झड़प की गूंज सुनाई दी है आज। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तवांग झड़प का मुद्दा एक बार फिर से आज राज्यसभा में उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और वही मांग दोहराई जो लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि सदन में तवांग झड़प को लेकर चर्चा कराई जाए। देखिए, छपरा शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा लगातार जारी है। आज तीसरा दिन हो गया है और तीसरे दिन भी बीजेपी के विधायकों ने छपरा शराब कांड को लेकर सरकार को सदन में घेरा है। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी है। बीजेपी छपरा शराब कांड को लेकर सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ छपरा में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल से लेकर आज तक 9 और लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और इस तरीके से कुल मिलाकर अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है छपरा शराब कांड में।
तो ये तस्वीर आपके सामने है बिहार विधानसभा की, जहां विपक्ष में बीजेपी और बीजेपी का ये जोरदार हंगामा, निशाने पर नीतीश सरकार, मुख्यमंत्री का इस्तीफा बीजेपी की तरफ से मांगा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है और ऐसे में सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू किया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। कटघरे में नीतीश सरकार को खड़ा करते हुए बीजेपी विधायकों का ये जोरदार हंगामा, सदन के भीतर की तस्वीरें आपके सामने। हंगामा इतना जोरदार था जिसके बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदाश्री विजय शंकर दुबे, माननीय सदाश्री विजय शंकर। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, पूरी तरीके से आक्रामक बीजेपी, सदन की कार्रवाई फिर से ठप आज। बिल्कुल, जब से जहरीली कांड जो मौत की खबरें आई है उस वक्त से बीजेपी लगातार हमलावर है। कल भी विधानसभा में आपने देखा कितना हंगामा हुआ, आज तो कुर्सी तक उठा ली गई थी। आप लोगों ने तो कुर्सी उठा लिया, टेबल को पीटा, आपने उठाया। पहले बात सुनिए, जब अध्यक्ष बहरा हो जाए, अध्यक्ष गूंगा हो जाए, अध्यक्ष का दर्पण दिखाई नहीं दे आंख से, तो स्वाभाविक है कि जनतंत्र को ठोक ठाक करके खड़ा किया जाता है कि उसकी आवाज खुल जाए। ये काम नहीं किया जाएगा तो अध्यक्ष महोदय का आरती उतारा जाएगा। और जब यही काम हुआ तो अध्यक्ष महोदय का कान आंख खुल गया है। विधानसभा नियमावली में स्पष्ट है, धारा 43 में, कि जब लोक हित की मामला होता है तो उस पर पहले चर्चा किया जाता है और चर्चा के बाद सदन की सहमति होती है तो सदन आगे चलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं किए, ये आरजेडी का मुख्यालय बना दिए हैं स्पीकर महोदय। तो ये मुख्यालय थोड़े है, इनका राधे देव लालू प्रसाद जी हैं। लेकिन विधानसभा नियमावली के अंतर्गत विधानसभा की कुर्सी और आसन चलता है। लेकिन एक समय था जब आपके अध्यक्ष थे, वो उनकी भी बात नहीं सुनते थे लोग, विपक्ष के नेता, और उस समय हंगामा हुआ था अनुशासन। बात सुनिए, हम उस समय इन लोगों ने तो विधानसभा के अध्यक्ष को रोड दिया, बूथ से चढ़ के विधानसभा के आसन पर चढ़ा। हम लोग तो वैसा, जिसकी आचार समिति का रिपोर्ट है, हम लोगों ने तो वैसा नहीं किया। हम लोग कह रहे हैं कि जो नियमावली में धारा है उसके हिसाब चर्चा कराइए। उस स्पीकर का माइक बंद करना ऐसा है क्या कानून में कहीं? कभी स्पीकर का माइक, नेता प्रतिपक्ष का माइक स्पीकर द्वारा बंद नहीं किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिए हैं 3 दिन से। क्या चाह रहे हैं? पार्टी का कर्जालय थोड़े है। अब आप क्या करेंगे? आप लोग, हम लोग जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल के पास और इसकी सीबीआई से जांच हो, नहीं तो न्यायिक चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कोई। आप तो पूर्व मंत्री रहे हैं, प्रमोद कुमार आपका नाम है, हर कोई जानता है। आप उस समय में भी मुखर थे, लेकिन शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार सीधा कह रहे हैं कि आप पक्ष में है कि विपक्ष में है? बताइए, हाथ उठाइए। शराबबंदी के पक्ष में हूँ, शराबबंदी के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन शराबबंदी कराने वाले जो चौकीदार, जो थाना का स्पिरिट पकड़ा गया है, देखा ना अखबार में निकला है, जो थानादार, जो डीएसपी, जो एसपी इस शराबबंदी पर अवैध वसूली कर अवैध कारोबार किए हैं, इसका विरोधी हूं मैं, इसका विरोधी हूं मैं। लेकिन उस समय में आपके शासन में भी जहरीली शराब से मौत हुई, गोपालगंज में, बेतिया में, हर जगह, सासाराम में। उसकी भी विरोध करते थे, उसकी भी हम लोग हमेशा, मुख्यमंत्री जी नहीं देखते थे, हमेशा समीक्षा बैठक करते रहते हैं। इस मौत का कौन जिम्मेदार है? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री बतावे कौन जिम्मेवार है। गृह विभाग उनके हाथ में है। हम लोग शराबबंदी के विरोधी नहीं है, पक्षधर है। हम लोग मानव श्रृंखला, ताड़ी को खोलने की बात आप लोग कह रहे हैं। ये सब जो है, जो है, जो ये जो है, पासी समाज का रोजगार देना चाहिए ना जी। आपने सुना प्रमोद कुमार जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं, और अंदर में जबरदस्त हंगामा हुआ है, और हंगामा ही नहीं बल्कि कुर्सियां तक उठा ली गई थी। वो वीडियो दरअसल अभी नहीं लाया गया है सामने में। जब भी ये हंगामा हो रहा है तो या तो अध्यक्ष के चेहरे पर फोकस रहता है वीडियो में, या फिर जो मंत्री बोल रहे होते हैं उनका, या जिनका सवाल होता है। लेकिन लगातार 11 बजे से, जब से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, तब से लगातार हंगामा हो रहा है। और अब 12:30 बजे बीजेपी के नेता, जैसा कि कल छपरा गए थे तमाम विधायक, और आज मार्च करने वाले हैं, राजभवन तक जाएंगे और वहां पर भी इस मसले को आगे
आगे जारी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की मांग है कि अब ताड़ी को शुरू किया जाए। ताड़ी से नीरा बनाने की बात हुई थी, फैक्ट्री लगाने की बात हुई थी, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब एक नया पाशा फेंका गया है बीजेपी की तरफ से। ताड़ी को भी बंद कर दिया गया है, उस पर भी बैन है, लेकिन अब उसे फिर से उस बैन को हटाने की, क्योंकि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उन्होंने भी मांग की है कि ताड़ी में नशा नहीं होता है, ताड़ी शराब नहीं है। तो जाहिर है कि ये मसला भी और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल मसला बढ़ता जाएगा, और किस अंदाज में मसला बढ़ रहा है ये आज देखने के लिए मिला है ना विधानसभा में। मुझे लगता है एक बार जरा फिर से तस्वीरें दिखानी चाहिए हमें बिहार विधानसभा, जहां पर इतने बीजेपी के विधायकों के नजर आए कि बाकायदा उन्होंने सदन में कुर्सियां तक उठा ली। देखिए जरा हंगामा, देखिए बीजेपी विधायकों। श्री मुरारी मोहन झा, श्री जनक सिंह जी, माननीय सदा श्री जनक सिंह जी, श्री नारायण प्रसाद, माननीय विधायक श्री नारायण प्रसाद, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदा श्री दिवेश कांत सिंह जी, माननीय सदा श्री दिवेश कांत सिंह जी, श्री संजय कुमार गुप्ता जी माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार, श्री संजय कुमार। देखिए शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत को लेकर लगातार नीतीश सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के नेता आज राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। बीजेपी नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी। आप पर तो सबसे पहले लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे थे कि आप ही बिचवाते हैं, आपके भाई बिचवाते हैं। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और ताड़ी को लेकर के क्या राय है? मैं जीवन में न मेरा परिवार न पिया है, न बेचा है, न रखा है। जो पीता है उसको याद आता है। जो पिया है, बाप ने भी पिया होगा, बेटा नहीं पिया, मेरा बाप भी नहीं पिया, मेरा बेटा भी नहीं पिया, मैं भी नहीं पीता हूँ। इसलिए इस पर कोई उंगली उठाएगा तो उसका चिथरी उड़ा देंगे। ताड़ी को लेकर के आप क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, ताड़ी बिल्कुल खुलना चाहिए। किसानों का चीज़ है, उनका रोजगार जो होता है, आमदनी बंद हो गया, पासी समाज का आमदनी बंद हो गया। गरीब को जो पीने का जो हैबिट लगा हुआ था, उससे थकान दूर करते थे, वैसे लोगों का रोजगार चलना चाहिए और जहरीली शराब बंद होनी चाहिए। नहीं मिलने के कारण लोग जहरीली शराब बना करके थाने के अंदर जो पकड़ाता है स्प्रिट या नकली यूरिया पकड़ के बना के जो बेचते हैं, इस कारण से हत्याएं हो रही है। इस पर जेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले वो सप्लाई करते हैं और वही लगे हुए। अरे आप छाप लीजिए, एक बार देख लीजिए कौन कौन क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कहाँ जाके नौटंकी करते हैं, नाच करते हैं, बगल में जाके दारू पीते हैं, कौन कौन नहीं जानता है। खास करके मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वो अपना गिरेबान अपने बाप दादा को झांक ले। रामसूरत राय को आपने सुना, बगैर नाम लिए हुए उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर उंगली उठाई और ये भी कहा कि ताड़ी शुरू की जानी चाहिए। ये बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता ये डिमांड कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो देखिए नीतीश तेजस्वी की ये जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी के निशाने पर है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि शराबबंदी पर बहस होनी चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। ये जो छपरा में जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हुई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पहले तो उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये दुख दिया किसने? और वो कंटेनर जिस प्रदेश से वो आया है और विपक्ष के लोग कौन लोग लाए हैं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, उसकी जांच होनी चाहिए। उस कंटेनर का जो जहरीले शराब लाद कर वो किस प्रदेश से वो आया है, किससे मांग कर रहे हैं जांच के? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि इसकी बढ़िया से जांच करा के जो लोग भी उसमें शामिल हैं उसको फांसी की सजा मिलने चाहिए। सवाल ये उठता है कि जब आप विपक्ष में थे भाई वीरेंद्र जी, तो आप ये शराबबंदी के खिलाफ, जहरीली शराब से मौत के खिलाफ नहीं, और आप कहते थे कि ये खत्म हो जाना चाहिए शराबबंदी। जहरीले शराब के खिलाफ में मैं हूँ। जो लोग भी आप शराबबंदी के खिलाफ थे, शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए, आप लोग कह रहे थे। ये सक्सेसफुल नहीं, ये सफल नहीं है। ये गलत बात आपने कहा। हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था शराबबंदी
के पक्ष में बनाया था, और ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं ये लोग भी बनाए थे, लेकिन ये साजिश करता है देश बर्बाद हो जाए शराबबंदी सफल है। नहीं, ये देश बर्बाद हो जाए हमारी सरकार बनी रहे, जी इसके लिए राजनीति करते हैं। शराबबंदी सफल है, ये सफल सरकार चाहती है, हमारा और आपका कर्तव्य बनता है सफल बनाने का। नहीं है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, बहुत से केस हुए हैं, बहुत से लोग जेल गए हैं और आगे भी जेल जाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई होगी। उस निश्चित शराबबंदी खत्म होना चाहिए या जारी रहना चाहिए, ये तो बहस का विषय है, और हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और धूम्रपान निषेध हूँ, मैं तो चाहूंगा ही कि शराबबंदी ही रहे, लेकिन ये बहस होनी चाहिए। बहस जनता करे, उसमें हमको क्या, उसमें हम करें। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, धूम्रपान निषेध हूँ। लेकिन जहरीली शराब पीने से जो मौत हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बता नहीं रहा। मैं जान रहा हूँ कि इसमें साजिश रची गई है, और वो कंटेनर की जांच होनी चाहिए, वो कंटेनर आया कहाँ से। लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब हर जगह मिल रही है। ये तो सरकार काम भी कर रही है, जिम्मेवारी भी तय कर रही है, और उसमें कितने लोगों की नौकरी भी चली गई है, कितने सस्पेंड भी हो गए हैं, कार्रवाई हो रही है, सरकार कर रही है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसको लागू करवाना। देखिए, बिहार में जहरीली शराब मामले में बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी बड़ा दावा कर रहे हैं। जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा सुशील मोदी कह रहे हैं 100 के पार पहुंच चुका है। सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है, ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं सुशील मोदी। वो कह रहे हैं कि 24 से ज्यादा लोगों की अब तक आंखों की रोशनी जा चुकी है। पूरी तरीके से घेराबंदी नीतीश सरकार की बीजेपी की तरफ से की जा रही है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब उनकी तरफ से सीधे घेराबंदी नीतीश कुमार की जा रही है, कहते हुए कि सच छुपा रही है नीतीश सरकार। वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और ये भी समाचार है कि जो जहरीली शराब है वो थाने में जो शराब जब्त की गई थी, उसी जब्त की भी शराब का इस्तेमाल किया गया था जहरीली शराब बनाने में। और ये वही इलाका जहाँ 6 महीना पहले भी 17 लोगों की मौत हुई। तो छपरा जिले के मसरक और बगल का इलाका कोई पहली बार नहीं है, और खुलेआम वहाँ पर शराब बिक रही थी। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो भी मर जाएं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।